वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, जो हम CITS एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए MCQ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे थे, तो इसकी क्लास 16 तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारी क्लास नंबर 17 है। तो फ्रेंड, जो हमारी क्लास नंबर 16 थी उसमें हमने जो CITS निम्मी की तरफ से ये जो ऑफिशियल मतलब एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो MCQ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, तो उसका सेट 1 डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारा सेट नंबर 2 है। तो इससे पहले अगर आपने बाकी की वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर लें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मैनी ड्रिल्स आर देयर इन नंबर सीरीज ड्रिल। नंबर सीरीज ड्रिल में कितने ड्रिल होते हैं? जो हमारी ड्रिल वगैरह रहते हैं तो उसकी जो नंबर सीरीज रहती है उसमें कितने ड्रिल होते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है 1 से 80, ऑप्शन बी बोला है 1 से 100, ऑप्शन सी बोला है 1 से 50, 150, और ऑप्शन डी बोला है 1 से 250। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नंबर सीरीज ड्रिल में कितने ड्रिल होते हैं? तो उसमें हमारे 1 से 80 नंबर तक ड्रिल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बोल रहा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्लीयरेंस एंगल इन ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल में क्लीयरेंस एंगल का उद्देश्य क्या है? जो हमारा ट्विस्ट ड्रिल रहता है तो उसमें जो हमारा क्लीयरेंस एंगल रहता है उसका उद्देश्य क्या रहता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है, उबड़ खाबड़ होल्स को रोकना। ऑप्शन बी क्या बोला है, प्रिवेंट ओवर साइज होल, बड़े आकार के छिद्रों को रोकना। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, कटिंग एज के असमान एंगल को रोकना। और ऑप्शन डी बोला है कटिंग एज के पीछे के ड्रिल के घर्षण को रोकना। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो हमारा ट्विस्ट ड्रिल रहता है उसमें क्लीयरेंस एंगल का उद्देश्य क्या रहता है? कटिंग एज के पीछे ड्रिल के घर्षण को रोकना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, विच इज यूज टू रिमूव ड्रिल्स एंड सॉकेट्स फ्रॉम द मशीन स्पिंडल। मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो हमारा मशीन स्पिंडल रहता है तो मशीन स्पिंडल से हमें ड्रिल और सॉकेट को निकालना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? ऑप्शन ए बोला है ड्रिफ्ट, ऑप्शन बी बोला है स्लीप, ऑप्शन सी बोला है पंच, और ऑप्शन डी बोला है हैमर। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मशीन स्पिंडल से ड्रिल या सॉकेट वगैरह निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे? तो उसके लिए हम ड्रिल ड्रिफ्ट का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ ड्रिल डिवाइस। ड्रिल डिवाइस का नाम क्या है? ये जो हमें ड्रिल डिवाइस दिखाई गई है आप देख सकते हैं, तो इसका नाम क्या है? तो ऑप्शन ए बोला है स्लीप, ऑप्शन बी बोला है सॉकेट, ऑप्शन सी बोला है आर्बर, और ऑप्शन डी बोला है चक। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, आर्बर। तो ये जो डायग्राम दिखाया गया है ये हमारा किसको दर्शाता है? ये हमारे आर्बर के डायग्राम को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो हमारी सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन आपको दिख रही है, तो इसमें जो एक्स के रूप में ये जो भाग दिखाया गया है, ये आप देख सकते हैं, ये जो एक्स के रूप में भाग दिखाया गया है इसका क्या नाम है? तो ऑप्शन ए बोला है बेस, ऑप्शन बी बोला है चक, और ऑप्शन सी बोला है कॉलम, और ऑप्शन डी बोला है वर्क टेबल। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्क टेबल। तो ये जो डायग्राम में एक्स के रूप में दिखाया गया है हमारा किसको दर्शाता है? तो ये हमारे वर्क टेबल को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द टाइप ऑफ डाई। इस डाई का प्रकार क्या है? ये जो डाई हमें दिखाई गई है तो ये हमारे डाई के कौन से प्रकार को दर्शा रहा है? तो ऑप्शन ए बोला है एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई, ऑप्शन बी बोला है सर्कुलर स्प्लिट डाई, ऑप्शन सी बोला है हाफ डाई, और ऑप्शन डी बोला है स्क्वायर डाई। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हाफ डाई। तो ये जो डाईग्राम हमें दिखाया गया है ये हमारी कौन सी डाई को दर्शा रहा है? तो ये हमारी हाफ डाई को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द टाइप ऑफ डाई। इस डाई का प्रकार क्या है? ये जो डाई का डायग्राम हमें दिखाया गया है तो ये हमारे कौन से डाई के प्रकार को दर्शा रहा है? ऑप्शन ए बोला है सर्कुलर स्प्लिट डाई, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है हमारा हाफ डाई, ऑप्शन सी बोला है स्क्वायर डाई, और ऑप्शन डी बोला है एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई। तो ये डाईग्राम को आप ध्यान से देख सकते हैं, ये हमारा एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है, बोला है व्हाट इज द टाइप ऑफ डाई, इस डाई का प्रकार क्या है। ये जो डाई हमें दिखाई गई है, ये हमारे डाई के कौन से प्रकार को दर्शा रहा है। ऑप्शन ए बोला है डाई नट, ऑप्शन डी बोला है हाफ डाई, ऑप्शन सी बोला है सर्कुलर स्प्लिट डाई, और ऑप्शन डी बोला है एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्कुलर स्प्लिट डाई। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमें डायग्राम दिखाया गया है, हमारी कौन सी डाई को दर्शा रहा है, तो ये हमारी सर्कुलर स्प्लिट डाई को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच मटेरियल इज यूज टू मेक डाई, डाई बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। जो हमारी डाई वगैरह रहती हैं, तो डाई वगैरह बनाने के लिए हम किस सामग्री का यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए क्या बोला है ड्राफोर्ज स्टील, ऑप्शन बी बोला है एलॉय स्टील, ऑप्शन सी बोला है हाई स्पीड स्टील, और ऑप्शन डी बोला है सिरेमिक्स। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो हमारी डाई वगैरह रहती हैं, तो डाई वगैरह बनाने के लिए हम किस सामग्री का यूज करते हैं, तो उसके लिए हम हाई स्पीड स्टील का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, बोला है व्हाट इज द टाइप ऑफ डाई, ये किस प्रकार की डाई को दर्शा रहा है। ऑप्शन ए बोला है डाई नट, ऑप्शन डी बोला है सर्कुलर स्प्लिट डाई, ऑप्शन सी बोला है हाफ डाई, और ऑप्शन डी बोला है एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारा किसको दर्शा रहा है, तो ये हमारे डाई नट को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ डाई नट, डाई नट का उद्देश्य क्या है। जो हमारी डाई वगैरह रहती हैं, जिसके द्वारा हम एक्सटर्नल थ्रेड्स काटते हैं, तो उसमें जो डाई नट रहता है उसका उद्देश्य क्या रहता है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है नया बाहरी थ्रेड बनाने के लिए, ऑप्शन डी क्या बोला है नया आंतरिक थ्रेड बनाने के लिए, ऑप्शन सी क्या बोला है क्षतिग्रस्त थ्रेड की मरम्मत करने के लिए, मतलब जो हमारी टूटी हुई चूड़ियां हैं उनकी मरम्मत करने के लिए, और ऑप्शन डी क्या बोला है थ्रेडिंग करते समय गाइड करने के लिए। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षतिग्रस्त थ्रेड की मरम्मत करने के लिए हम डाई नट का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच रीमर इज यूज टू रीम मीट्रिक मोर्स टेपर्ड होल, मीट्रिक मोर्स टेपर्ड होल्स को रीम करने के लिए किस रीमर का उपयोग किया जाता है। जो हमारे मीट्रिक मोर्स टेपर्ड होल वगैरह रहते हैं, तो उसको रीमिंग करने के लिए हम किस रीमर का यूज करेंगे। ऑप्शन ए बोला है हेलिकल फ्लूटेड रीमर, ऑप्शन ए बोला है पायलट के साथ हैंड रीमर, ऑप्शन सी बोला है टेपर पिन हैंड रीमर, और ऑप्शन डी बोला है पैरेलल सैंक के साथ सॉकेट रीमर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉकेट रीमर विद पैरेलल सैंक, पैरेलल सैंक के साथ सॉकेट रीमर। तो मीट्रिक मोर्स टेपर होल को रीम करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, पैरेलल सैंक के साथ सॉकेट रीमर का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या बोल रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ अनएवन स्पेसिंग ऑफ टीथ प्रोवाइड इन हैंड रीमर्स, हैंड रीमर में दांतों की असमान दूरी का क्या उपयोग है। जो हमारे हैंड रीमर वगैरह रहते हैं, तो उसके जो दांतों में असमान दूरी दी जाती है, तो उसका क्या उपयोग है। ऑप्शन ए क्या बोला है चैटरिंग कम करना, ऑप्शन ई क्या बोला है अधिक धातु हटाना, ऑप्शन सी क्या बोला है इंक्रीज द इफिशियंसी, दक्षता बढ़ाना, और ऑप्शन डी क्या बोला है टूल का जीवन काल बढ़ाना। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिड्यूस चैटरिंग, चैटरिंग को कम करना। तो जो हमारे हैंड रीमर रहते हैं, तो उसमें दो दांतों की असमान दूरी रहती है, उसका क्या उपयोग है, तो उसका उपयोग रहता है चैटरिंग को कम करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द रेशो ऑफ टेपर इन टेपर पिन रीमर, टेपर पिन हैंड रीमर में टेपर का अनुपात क्या है। जो हमारा टेपर पिन हैंड रीमर रहता है, तो उसमें टेपर का जो अनुपात रहता है वो कितना रखा जाता है। ऑप्शन ए बोला 1:50, ऑप्शन बी क्या बोला 1:20, ऑप्शन सी बोला 1:10, और ऑप्शन डी बोला 1:30। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1:50। तो टेपर पेन हैंड रीमर में टेपर का अनुपात क्या रहता है, तो वो रहता है हमारा 1:50। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या बोल रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हाउ द टू पीस कंस्ट्रक्शन ऑफ रीमर ज्वाइंट टूगेदर, रीमर के दो टुकड़ों को एक साथ कैसे जोड़ा जाता है। जो हमारे रीमर के दो टुकड़े रहते हैं, तो उनको एक साथ हम कैसे जोड़ते हैं। तो ऑप्शन ए क्या बोला है बाय ब्रेजिंग, ब्रेजिंग के द्वारा, ऑप्शन बी क्या बोला है बट वेल्डिंग द्वारा,
ऑप्शन सी क्या बोला है, आर्क वेल्डिंग द्वारा, और ऑप्शन डी बोला है फ्यूजन वेल्डिंग द्वारा। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बट वेल्डिंग द्वारा। तो रीमर के दो टुकड़ों को एक साथ कैसे जोड़ सकते हैं, तो उसको हम बट वेल्डिंग द्वारा जोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पायलट इन द रीमर विथ पायलट। पायलट के साथ रीमर में पायलट का कार्य क्या है। तो जो हमारा पायलट रीमर रहता है, तो जो पायलट के साथ रीमर में हमारे पायलट का कार्य क्या रहता है, तो ऑप्शन ई क्या बोला है, होल का आकार सही रखता है। ऑप्शन ई क्या बोला है, रीम्ड किए जाने वाले होल के साथ रीमर को संकेंद्रित रखता है। ऑप्शन जी क्या बोला है, यह होल से अतिरिक्त धातु को हटा देता है। ऑप्शन डी क्या बोला है, यह रीमर के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करता है। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीप रीमर कंसेंट्रिक विथ होल टू बी रीम्ड। रीम्ड किए जाने वाले होल के साथ रीमर को संकेंद्रित करता है। तो जो हमारा पायलट रीमर रहता है, तो उसमें पायलट का कार्य क्या रहता है, रीम्ड किए जाने वाले होल को संकेंद्रित, मतलब कंसेंट्रिक उसको रीमिंग करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच टाइप ऑफ रीमर इज यूज्ड फॉर रीमिंग होल्स विथ कीवेज ग्रूव्स एंड स्प्लाइन ईटीसी। किस प्रकार के रीमर का उपयोग कीवेज, ग्रूव और स्प्लाइन आदि से होल्स करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है हेलिकल फ्लूटेड रीमर, ऑप्शन ई बोला है स्ट्रेट फ्लूटेड रीमर, ऑप्शन सी बोला है पैरेलल हैंड रीमर, और ऑप्शन डी बोला है हैंड रीमर विद पायलट। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कीवेज हो गया, ग्रुप्स वगैरह होगा, स्प्लाइन वगैरह आदि होल्स को अगर रीमिंग करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, तो उसके लिए हम हेलिकल फ्लूटेड रीमर का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ टूल दैट इज यूज्ड फॉर इनलार्जिंग बाय फिनिशिंग प्रीवियसली ड्रिल्ड होल टू एक्यूरेट साइज। उस टूल का नाम क्या है जिसका उपयोग पहले से ड्रिल किए गए होल्स को सटीक आकार में पूरा करके बड़ा करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है काउंटर बोर, ऑप्शन ई बोला है काउंटर सिंक, ऑप्शन सी बोला है रीमर, और ऑप्शन डी बोला है स्पॉट फेसिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रीमर। तो उस टूल का नाम क्या है जिसका उपयोग पहले से किए हुए ड्रिल होल को सटीक आकार में बड़ा करने के लिए किया जाता है, तो वो रहता है हमारा रीमर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द टाइप ऑफ रीमर। ये जो रीमर हमें दिखाया गया है, ये रीमर हमारे कौन से टाइप को दर्शाता है। ऑप्शन ए बोला है हैंड रीमर, ऑप्शन ई बोला है सॉकेट रीमर, ऑप्शन सी बोला है टेपर पिन रीमर, और ऑप्शन डी बोला है हेलिकल रीमर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो रीमर का डायग्राम हमारा दर्शाया गया है, हमारे कौन सी रीमर को दर्शा रहा है, तो हैंड रीमर को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द मेजरमेंट शोन इन द डायल इंडिकेटर इट्स बेसिक मेजरमेंट इज 40 mm। डायल टेस्ट इंडिकेटर में क्या माप दिखाया गया है कि इसका मूल माप 40 mm है। तो ये जो डायल टेस्ट इंडिकेटर है, इसमें ये जो मूल माप दिखाया गया है, कितना दिखाया गया है, 40 mm। तो 40 mm मूल माप दिखाया गया है, क्या बोला है, डायल टेस्ट इंडिकेटर में क्या माप दिखाया गया है, इसका मूल माप 40 mm है। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 में क्या बोला है, 40.05। ये आप देख सकते हैं, इसमें 40 mm तो हमारी हो गई मेन माप, मतलब मेन रीडिंग। अब हमसे पूछ रहा है कि और यहाँ पर ये जो सुई से ये दिखा रहा है, तो ये हमारी कौन सी रीडिंग को दिखा रहा है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, 40.05 से 40.06। ऑप्शन बी क्या बोला है, 39.05 से 39.06। ऑप्शन सी क्या बोला है, 40.5 से 40.6। और ऑप्शन डी क्या बोला है, 39.05 से 39.6। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप देख सकते हैं इसकी जो रीडिंग है, 0 से कहाँ तक जा रही है, हमारी 100 तक जा रही है, मतलब 10, 20, 30, 40, 50। आप सभी को पता है जो हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर रहता है, उसकी रीडिंग कितनी रहती है, मतलब उसकी जो लीस्ट काउंट वो रहती है हमारी 0.01 mm। तो वो ये बोल रहा है, तो 0 से कहाँ तक जा रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 तक जा रहा है। तो 40.05 से 40.06 तक ये जा रहा है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला है विच पार्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन सेट यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगल। एंगल मापने के लिए कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग किया जाता है। तो जब भी हमें एंगल वगैरह मापने हैं, तो एंगल वगैरह मापने के लिए हम किसका
कॉम्बिनेशन सेट हो गया, हमारा वर्नियर कैलिपर वगैरह हो गए, सभी का यूज करते हैं। तो इसने डायरेक्ट पूछा कि कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का यूज करेंगे अगर हमको एंगल मेजरमेंट करना है। तो ऑप्शन ए बोला है रूल, ऑप्शन डी बोला है सेंटर हेड, ऑप्शन सी बोला है स्क्वायर हेड, और ऑप्शन डी बोला है प्रोटेक्टर हेड। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो एंगल मापने के लिए कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का यूज करेंगे, तो उसके लिए हम प्रोटेक्टर हेड का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच कटिंग फ्लूइड इज यूज्ड फॉर रीमिंग एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की रीमिंग के लिए कौन सा कटिंग द्रव उपयोग किया जाता है? तो जो हमारी एल्यूमिनियम वगैरह रहती हैं, तो एल्यूमिनियम की अगर हमें रीमिंग करनी है तो उसके लिए हम किस प्रकार के कटिंग द्रव मतलब कटिंग फ्लूइड का यूज करेंगे? ऑप्शन ए बोला ड्राई एयर, ऑप्शन डी बोला है केरोसिन, ऑप्शन सी बोला है एयर जेट, और ऑप्शन डी बोला है लॉर्ड ऑयल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केरोसिन। तो एल्यूमिनियम की जब भी हमें रीमिंग वगैरह करनी है या टैपिंग करनी है तो उसके लिए हम केरोसिन का ही यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या बोल रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वेयर द रैक इज फिक्स्ड टू मूव द पिनियन ऑफ डायल कैलिपर। डायल कैलिपर के पिनियन को स्थानांतरित करने के लिए रैक कहाँ फिक्स्ड की जाती है? ऑप्शन ए क्या बोला है? बीम स्केल, ऑप्शन डी बोला है फिक्स्ड जा, ऑप्शन सी बोला है डेप्थ बार, और ऑप्शन डी बोला है मूवेबल जा। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीम स्केल। तो डायल कैलिपर का जो पिनियन रहता है उसको आगे पीछे सेट रैक पर कहाँ फिक्स की जाती है? तो जो बीम की जो स्केल रहती है उस पर सेट की जाती है। कौन सा हमारा जो पिनियन रहती है उसको कहाँ फिक्स किया जाता है? बीम स्केल पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल कैलिपर का कार्य सिद्धांत क्या है? और इसमें क्या लिखा है? प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर। तो ऑप्शन ए बोला है स्लाइडिंग, ऑप्शन बी बोला है स्क्रू और नट, ऑप्शन सी बोला है रैक और पिनियन, और ऑप्शन डी बोला है वर्म एंड वर्म व्हील। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो डायल कैलिपर का कार्य सिद्धांत क्या है? तो वो रहता है हमारा रैक और पिनियन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? बोला है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो हमारा डायल कैलिपर दिखाया गया है, डायल टेस्ट इंडिकेटर, तो इसमें जो एक्स के रूप में ये जो भाग दिखाया गया है ये हमारा किसको दिखाया गया है? ऑप्शन ए बोला है एनविल, ऑप्शन बी बोला है स्टेम, ऑप्शन सी बोला है पॉइंटर, और ऑप्शन डी बोला है प्लंजर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पॉइंटर। तो ये जो एक्स के रूप में ये जो भाग दिखाया गया है हमें, तो ये किसको दर्शा रहा है? तो ये हमारे पॉइंटर को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर। तो जो हमारा लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर है इसमें जो एक्स के रूप में पार्ट दिखाया गया है इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए बोला है पिवट, ऑप्शन डी बोला है लीवर, ऑप्शन सी बोला है स्टाइलस, और ऑप्शन डी बोला है स्क्रॉल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा किसको दर्शा रहा है? ये हमारे स्टाइलस को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? बोल रहा है लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में किस मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है? जो हमारा लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर रहता है तो उसमें हम किस मैकेनिज्म का यूज करेंगे? ऑप्शन ए बोला है स्क्रू और नट, ऑप्शन बी बोला है रैक और पिनियन, ऑप्शन सी बोला है लीवर एंड स्क्रॉल, और ऑप्शन डी बोला है वर्म एंड वर्म व्हील। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लीवर एंड स्क्रॉल। तो लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में किस मैकेनिज्म का यूज करते हैं? तो वहां पर हम लीवर और स्क्रॉल का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द जीरो सेटिंग ऑफ इनसाइड माइक्रोमीटर। इनसाइड माइक्रोमीटर की जीरो सेटिंग की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जो हमारे इनसाइड माइक्रोमीटर वगैरह रहते हैं तो उसकी अगर हमें जीरो सेटिंग को चेक करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? ऑप्शन ए बोला है वर्नियर हाइट गेज, ऑप्शन ई बोला है आउटसाइड माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी बोला है स्क्रू पिच माइक्रोमीटर, और ऑप्शन डी बोला है बर्नियल बेवल प्रोटेक्टर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो जो हमारा इनसाइड माइक्रोमीटर की अगर जीरो सेटिंग की जांच करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? तो उसके लिए हम बाहरी माइक्रोमीटर का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच इज टू बी चेक्ड यूजिंग द इनसाइड माइक्रोमीटर। इनसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग करके किसकी जांच की जाती है? ऑप्शन ए बोला है बोर के व्यास की जांच, ऑप्शन ई बोला है समांतरता की जांच, ऑप्शन जी बोला है बोर की गहराई की जांच,
और ऑप्शन डी बोला है सतह फिनिश की जांच। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेकिंग द बोर डायामीटर, बोर के व्यास की जांच। तो इनसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग करके किसकी जांच की जाती है? तो बोर के व्यास की जांच की जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच नॉन फेरस मेटल इज अ सॉफ्ट, गुड रेजिस्टेंस टू कोरोजन एंड गुड इंसुलेटर अगेंस्ट न्यूक्लियर रेडिएशन। कौन सी अलोय धातु नरम होता है, संचालन के लिए अच्छा प्रतिरोधी होता है और परमाणु विकिरण के खिलाफ अच्छा इंसुलेटर होता है? तो ऑप्शन ए बोला है जिंक, ऑप्शन ए बोला है कॉपर, ऑप्शन सी बोला है लेड और ऑप्शन डी बोला है टिन। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा लेड रहता है तो वो क्या रहता है? बहुत नरम रहता है, संचालन के लिए भी प्रतिरोधी रहता है और परमाणु विकिरण के खिलाफ भी अच्छा इंसुलेटर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है? विच एलॉय मेटल इज यूज टू मेक बियरिंग, बियरिंग बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? जो हमारे बियरिंग वगैरह रहते हैं तो बियरिंग वगैरह बनाने के लिए हम किस मिश्र धातु का यूज करेंगे? ऑप्शन ए बोला है टिन, ऑप्शन डी बोला है निकिल, ऑप्शन सी बोला है क्रोमियम और ऑप्शन डी बोला है बेवेट मेटल। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेवेट मेटल। तो बियरिंग बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग करेंगे? तो उसके लिए हम बेवेट मेटल का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है? विच नॉन फेरस मेटल एलॉयस आर यूज्ड एज सॉफ्ट सोल्डर, कौन सी अलोय धातु मिश्र धातु का उपयोग करके सॉफ्ट सोल्डर के रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है लेड और कॉपर, ऑप्शन डी बोला है लेड और टिन, ऑप्शन सी बोला है लेड और जिंक और ऑप्शन डी बोला है लेड एंड एंटीमनी। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लेड और टिन। तो अलोय मिश्र धातु अलोय धातु मिश्र धातु का उपयोग करके सॉफ्ट सोल्डर की बात चल रही है तो वहां पर हमारा लेड और टिन रहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है? माइक्रोमीटर थिम्बल के एक घूर्णन के दौरान स्पिंडल द्वारा कितनी दूरी तय होती है? तो आप सभी को पता होगा जब हम माइक्रोमीटर को एक चक्कर घुमाते हैं तो उसमें जो हमारा स्पिंडल रहता है वो हमारा कितना 0.01 mm की दूरी को तय कर लेता है। तो 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट फ्रेंड, 33 का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। क्या बोला है? माइक्रोमीटर थिम्बल के एक घूर्णन के दौरान स्पिंडल कितनी दूरी तय करता है? तो स्पिंडल हमारा 0.50 mm की दूरी तय करता है। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है? बोला है व्हाट इज द यूज ऑफ रैचेट स्टॉप इन माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप का उपयोग क्या है? तो ऑप्शन ए बोला है शून्य त्रुटि समायोजित करना, ऑप्शन डी बोला है स्पिंडल को लॉक करना, ऑप्शन सी बोला है दबाव को नियंत्रित करना और ऑप्शन डी बोला है वर्कपीस को पकड़ना। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दबाव को नियंत्रित करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है? बोल रहा है विच ऑफ द पार्ट इन 2 पॉइंट सेल्फ सेंटरिंग बोर्ड डायल गेज कंटेन्स द मैकेनिज्म फॉर ट्रांसमिटिंग द प्लंजर मोशन टू द डायल। 2 पॉइंट सेल्फ सेंटरिंग बोर्ड डायल गेज के किस भाग में प्लंजर मोशन को डायल में संचारित करने की व्यवस्था होती है? ऑप्शन ए बोला है सेंटरिंग सूज, ऑप्शन डी बोला है फिक्स्ड एनविल इंसर्ट, ऑप्शन सी बोला है डायल और ऑप्शन डी बोला है स्टेम। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेम। तो 2 पॉइंट सेल्फ सेंट्रिक बोर्ड डायल गेज के किस भाग का प्रयोग मोशन की डायल को संचालित करने की व्यवस्था रहती है? तो वो रहती है हमारे स्टेम में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है? बोला बर्नियर हाइट गेज का अल्पतमांक क्या है? जो हमारा बर्नियर हाइट गेज रहता है तो उसका जो अल्पतमांक रहता है वो क्या रहता है? तो आप सभी को पता होगा बर्नियर हाइट गेज का अल्पतमांक कितना रहता है? 0.02 mm। तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है? बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के मुख्य स्केल डिवीजन 23 को बर्नियर स्केल के कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो आप सभी को पता होगा जो हमारा बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर रहता है तो 23 मेन स्केल की दूरी कितने भागों के बराबर रहती है? तो 12 बराबर भागों के रहती है। तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है? कोणों को मापने के लिए कौन सा उपकरण अधिक सटीक है? तो जो हमारे एंगल वगैरह रहते हैं उसको मापने के लिए हम किसका यूज करेंगे? तो उसको मापने के लिए हम बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का यूज करेंगे। तो 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो के 38 क्वेश्चन और ये हमारा कौन सा है? सेट नंबर 2 है। तो अब इसके बाद जो आएगा वो हमारा रहेगा सेट नंबर 3। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।